तो चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता पाने की स्थिति में है कि भाई ये 69 लाख में से इतने इन्फिल्ट्रेटर्स थे, इमिग्रेंट, इलीगल लोग तो जो बांग्लादेश से आए थे, रोहिंग्या से आए थे, म्यांमार से आए थे। ये 69 लाख लोगों को तो बता ही दिया गया। कोई ऐसा चिन्हित जहां पर भी पता चला है उसका नाम कटते गया है। नहीं तो पूरा जो एसआईआर का फाइनल लिस्ट आया, आप ही खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सेग्रीगेशन सामने रख दिया। 22 लाख लोग मृत हैं, 36 लाख लोग परमानेंटली शिफ्टेड हैं बिहार से, 28 लाख 36 लाख, और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी कि 2 जगह लिस्टेड है। ये सेग्रीगेशन रख दिया चुनाव आयोग ने। बाद में उसी में कई लोग ऐसे हैं जो लोग बाहर के थे, जिनको भारत का नागरिकता नहीं था, इसलिए उन कागज ही जमा नहीं। अच्छा, ये उन्हीं में से है भाई जो कागज जमा ही नहीं कर पाया। आपको मैं बता रहा हूं एक एग्जाम्पल। किशनगंज जिले में अचानक किशनगंज जिले में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रत्येक महीने 30,000 28,000 लोग आते थे, और जुलाई के 13 दिन में वहां 4 लाख लोगों ने आवेदन दिया। तो वो क्या दिखाता है कि ये लोग बाहर से, क्योंकि वहां यह नेचुरल है। जैसे नेपाल पटना जिला के बगल में हाजीपुर जिला है, उसी तरह किशनगंज जिले के बगल में बांग्लादेश है, भूटान है, इसलिए आसानी से लोग आते हैं। तो उनको वापस जाना पड़ा, इसमें जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या है यानी कि घुसपैठिए इस देश में कि भाई हमारे उसका कारण है ना, मतलब एक सेकंड, बांग्लादेश घुसपैठिए इतनी बड़ी समस्या इस देश के लिए है कि इस देश की बहू, बेटी, बहन, माओ की इज्जत को खतरा है उन घुसपैठियों से। एकदम खतरा है। जो भारत के नागरिक नहीं है उसको कैसे अंदर में रख सकते? एक खतरा है, एकदम खतरा है। कोई भी व्यक्ति जिसकी पहचान भारत के पास नहीं है वो तो खतरा ही रहेगा। तो सम्राट चौधरी भाई, 11 साल से हम एक मजबूत सरकार, ताकतवर सरकार देख रहे हैं। एक बार बंगाल में दे दीजिए, ठीक कर दूंगा। सर बताइए, सुनिए तो। हाँ, बंगाल में क्योंकि बॉर्डर खुला हुआ है ना, बॉर्डर बंद करना पड़ेगा उसके लिए। बॉर्डर खुला हुआ है ना दीदी, बॉर्डर बंद करा दीजिए एकदम। तो आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार नहीं है इसलिए हम 11 साल से घुसपैठिए नहीं निकाल। बांग्लादेश का घुसपैठ बंगाल के थ्रू होता है और पूरा डेमोग्राफी बदल चुका है। जिस किशनगंज जिले में आज से 30 साल पहले 50-50 का अनुपात था, आज 70 पार कर चुका। तो अनुपात जब बढ़ता है तो लोगों को ये पता चलता है कि कहां से कौन आ रहा है। नहीं, लेकिन बंगाल में तो कांग्रेस की सरकार भी मुद्दत से नहीं थी, वहां तो लेफ्ट की सरकार थी, लेकिन 88,000 से ज्यादा ममता दीदी ही 2005 में कहती थी कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी है इसको बाहर करना है। वो सत्ता में आई, बदल गई। नहीं, मैं पूछ लेकिन हम लोग बदले नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आज भी नहीं बदले, कल भी नहीं बदलेंगे। भाई बंगाल में तो लेफ्ट की सरकार रही तकरीबन 35 साल, उसके बाद ममता दीदी की सरकार तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तकरीबन 88,000 घुसपैठिए निकाले 10 साल में। नरेंद्र मोदी की इतनी ताकतवर सरकार ने 11 साल में घुसपैठिए निकाले सिर्फ 3,518। नहीं, जो चिन्हित हो रहे हैं सब पे कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 3,000 चिन्हित कर पाए। जो चिन्हित हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 3,000 जो चिन्हित हो रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं देखता हूं, नहीं तो अच्छे से आपको बताता हूं। अच्छा।